हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोगों का स्पीड बूस्टर बैच में सबका वेलकम है। तो आज कई दिनों बाद हम लोग फिर से आ गए हैं लाइव, और आज की क्लास का मोटो है कि हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ अलजेब्रा क्वेश्चनों में स्पीड निकालना, मतलब स्पीड बढ़ाना सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे आप अपने आप स्पीड को और ये ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पीछे एक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे क्वेश्चनों को देख के लोग डर जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, या फिर इसको करने में समय लगता है ज़्यादा अगर ब्रेक करके बेसिक तरीके से लगाया जाए तो जैसा आपके सामने ये दिख रहा है क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से एक सीरीज़ में नंबर मिलता है कि 1 3 है, फिर 3 5 है, फिर 5 7 है। ये गैप सेम रहते हैं और एक सीरीज़ में चलते हैं। एक सीरीज़ का मतलब एपी सीरीज़ में होता है, और यहाँ पे ये टर्म्स कितने होते हैं बस ये काउंट करना होता है हमको। इसको लगाने के कई तरह अप्रोच होते हैं, फार्मूले भी होते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक टर्म, 2 3 4 5, कितने टर्म्स हमारे पास है? 5। तो ऊपर में 5 लिख दीजिए, और नीचे में क्या करना है, पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर को बस गुणा कर लीजिए। तो हमने 1 और गुणे 11 कर लिया, और आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5/11। बस यही आंसर होगा। एक छोटा सा और इस पे एग्जांपल के लिए और देखिए, जैसे मैं एक अलग से बना रहा हूँ आपके लिए कि जैसे अगर हमने ऐसे बना दिया, 1 गुणे में हम शुरू करते हैं ऐसे, 3 गुणे हमने 7 कर लिया मान लीजिए, फिर हमने 7 गुणे में 11 कर लिया, फिर 11 गुणे में हमने 15 कर लिया, फिर हमने 15 गुणे में 19 कर लिया। ठीक है, और बोला इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, एसआई और सीआई में अगर पॉइंट वाला प्रिंसिपल दिया है तो क्या दिक्कत है? पॉइंट हो या कुछ भी हो, सभी के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, सभी के लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं। और सीआई का चैप्टर पढ़िए, उसके लिए आप वीडियो डाल दीजिए, एक बार यूट्यूब पे सर्च करिए सीआई बाई डीपी सिंह, आपको 5-5 घंटे क्लास मिल जाएंगे, आप एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे ये नंबर देखिएगा, कितने हमारे पास? 1 2 3 4, तो 4 ऊपर में आ जाएगा। नीचे में देखिए क्या है, पहला नंबर क्या है? 3, और लास्ट वाला नंबर कितना है? 19। तो हम इन 3 और 19 का गुणा कर लेंगे, तो ये 4/57 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमको यही आंसर मिलने वाला है। आप चेक कर सकते हैं इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके, यही मिलने वाला। तो ये हो गया पहला, अगर सीरीज़ में ऐसा क्वेश्चन मिले तो। हम दूसरे ट्रिक की अगर बात करें आज का, कि दूसरा हमारे पास क्या होगा, तो अगर सिंप्लीफिकेशन में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में कि ये सीरीज में ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है, सीरीज में बढ़ता हुआ, ये 16 तक भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 64, जहां तक भी चला जाए। इसमें एक नंबर छुपा रहता है, वो रहता है 2 - 1, क्योंकि 2 - 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? एक ही होती है। तो एक तो कहीं भी लिख सकते हैं आप, तो गुणा अगर करना है हमको तो अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये फार्मूला लग जाता है हमारा a+b और a-b वाला। तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 2² - 1। जैसे ये वाला इसके साथ मिलता है तो ये बन जाता है 2⁴ - 1। फिर ये इसके साथ मिलता है तो ये 2⁸ - 1, और फिर ये इसके साथ मिलता है तो 2⁻16 - 1, और ये इसके साथ मिलता है तो 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 और -1। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि ये हमारे पास ये वैल्यू है, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें और भी तरीके से दिया रहता है, अगर कुछ कटने के लिए या फिर ऐसे सॉल्व करने के लिए, तो हमारा बस इतना ही होता है। देखिए, मैं पहला वाला करेंगे तो -1 + 1 मिलके a² - b², फिर इसके साथ ये 4 के साथ फिर 8 के साथ ये 16 के साथ ये मिले कितना होगा? 32 होगा। मतलब ये पूरा करना नहीं है आपको, ये सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं ऐसे। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हमने ऐसे कर दिया, अगर हम कहीं पे ऐसे लिख दिए कि 2 + 1, 2 + 1, 2⁴ + 1, और ऐसे हम बोले कि 2 के पावर ये हमारे पास कितना है? 32 + 1 है। तो अगर इसका आंसर अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर इस तरीके से हमारे पास आंसर अगर चलता हुआ जा रहा है तो हम सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखेंगे, 32 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 2�64 - 1। 2�64 - 1। रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको मिलती है, ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको अवेलेबल रहती है। ठीक है, और एक दूसरा अगर बात करें हम अलजेब्रा में, कभी भी किसी संख्या के स्क्वायर का सम, अगर स्क्वायर का सम हमारे पास 0 दिया हो, क्या दिया हो? 0 दिया हो। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का सम हमारे पास होना चाहिए। तीसरा इसका हमारे पास अप्रोच क्या है? स्क्वायर का सम अगर 0 दिया होता है तो यहाँ पे जो इसके साथ वैल्यू दी है ना, बस यही, ये 0 के बराबर हो जाती है। जैसे a-3 = 0, तो a बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो b बराबर कितना आएगा? 7। यहाँ c बराबर कितना आ जाएगा? 10। अगर हमने यहाँ रख लिया तो ये 3 + 7 + 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? रूट में हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 आ रहा है, तो रूट में 20 आ जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर बना सकते हैं इस तरीके से। अगर कोई नंबर का स्क्वायर का सम हमारे पास 0 होगा तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाती हैं? 0 हो जाती हैं।
हाँ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब आने वाला क्लास होगा सीआई का तो बताएंगे, जैसे हर चीज़ें एक एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट में अगर देखा जाए कि कभी भी किसी भी संख्या और उस संख्या के रेसिप्रोकल का सम 2 दिया हो, ये x हो या y हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो जिनका सम क्या होना चाहिए, जैसे अगर संख्या होगा जो यहाँ पे उसी का रेसिप्रोकल होगा। अगर ये सम 2 दिया है तो इनके पावर में कुछ भी दे दे उसी संख्या का, अगर ये माइनस का साइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा हमेशा। कितना आएगा, 0। अगर ये प्लस का साइन होता, जैसे अगर इसके पावर में 2017 प्लस 1/x के पावर में 2014 करते तो ये हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो या तो 2 मिलता है या तो क्या मिलता है, इसमें 0 मिलता है। माइनस रहेगा तो क्या आएगा हमारे पास, 0, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, कट जाते हैं, और यहाँ दोनों बराबर 1 1 होते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 2 हो जाता है। तो ये सीधा सीधा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा ट्रिक, कि जैसे अगर आप देखेंगे ना कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में, कि ये इससे कितना बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे जरूर 7 दिया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 99 दिया हुआ है, तो ये इससे कितने बार में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे कितना दिया होगा, 5 दिया होगा। अगर यहाँ पे 8 बार में कटता तो यहाँ पे उसके हिसाब से 8 लिखा रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न है, पैटर्न पहले पहचानना सीखना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, जैसे पहला जो नंबर होता है सिर्फ इसी को हम लिख लेते हैं, ये लास्ट में जो होता है। इसके आगे देखते हैं कितना बार यहाँ पे 9 है, 3 बार है तो 3 0 आ जाएगा। कितना 0 आ जाएगा, 3 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 99 लिख लेंगे और इसके आगे कितना 9 है तो हमारे पास 5 है, तो इसमें हम कितने 0 करेंगे, 5 0 कर लेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है ना उसके बाद। अच्छा चलिए मैं एक बार देख लूंगा। चलिए तो इसके अलावा हम 5वें या 6वें ट्रिक जो भी होगा इस पे आज देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 अगर मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, मतलब 22 मई तक, अगर आप सीजीएल एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं जो एसएससी के पैटर्न में आता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलता है, सीपीओ में, सीजीएल मेंस में, प्री में। अभी आप 21 का उठा लीजिए, 22 का उठा लीजिए, हर जगह आपको ये दिखेगा। ये पैटर्न क्या होता है कि कुछ नंबर इधर स्क्वायर के फॉर्म में दिए रहते हैं और इधर हमारे पास क्या रहता है कि ABC कुछ ऐसे लिखा रहेगा। कंडीशन यहाँ पे एक है कि यहाँ पे 2 होना बहुत जरूरी है, अगर 2 नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, 2 होना जरूरी है। और इसके बाद इसमें हमको ABC की वैल्यू कुछ भी किसी भी तरीके से पूछी जाती है। कहीं ये रूट ABC पूछ लेता है, कहीं AB + BC + CA पूछ ले, या A + B + C, कुछ भी ABC का मान निकालना होता है। तो A के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे A के साथ कोफिशिएंट 1, B के साथ कोफिशिएंट -1, C के साथ -1, और इसमें डिवाइड भी करते हैं हम। जैसे इनके कोफिशिएंट को, इनके साथ भी 1 1 1 है तो इसमें 1 से डिवाइड हो गया। अगर कहीं इसके साथ 2 रहता है ना तो 2 से डिवाइड करते हैं ऐसा। तो A की वैल्यू देखिए 1 आ गई, B की वैल्यू -1, ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, -1। सेम इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ तीनों प्लस में दिए हैं तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। इनके साथ कोफिशिएंट 1 1 1 दिया है तो इसमें 1 से डिवाइड कर लेना है। अगर 1 कुछ और कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते तो ये भी 1 + 1 + 1 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग भी रहेगा। अब कुछ भी पूछ ले, A - B - C पूछ ले, A + B + C पूछ ले, AB + BC + CA पूछ ले, ABC का मान अगर निकल गया तो वो रख लेंगे हम बस वहाँ पे। यही चीज़ करना हमको। अगर 2 नहीं दिया, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दे तो 2 बनाने के लिए 2 अंदर गुणा कर लेंगे। सपोज करिए मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा रहता। अब जैसे ये तो हम ऐसे बना दे रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की जगह पे 4 दिया होता, सपोज करिए 4 दिया रहता, तो 4 दिया होगा तो आपको क्या बनाना है, 2 बनाना है। कंडीशन क्यों 2 बनाते हैं, क्योंकि हम A + B + C का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर बनाते हैं तो वहां पे 2AB आता है, इसलिए हमको 2 बनाते हैं। इसका दोनों अंदर गुणा कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ये -2B हो जाएगा, ये -2C हो जाएगा। अब देखिए 2 बन गया, तो अब A का मान यहाँ से 2 आ गया, B का मान -2 आ गया, C का मान -2 आ गया। अगर यहाँ 4 देगा ना तो उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर अपने आप वो बदल देंगे, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दे दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, सोचिए मान लीजिए 6 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। यहाँ पे 6 आता तो हम क्या करते हैं, बाहर में 2 रखते हैं, अंदर में 3 से गुणा कर लेते तो 3A माइनस हमारे पास कितना होता है, 3B माइनस में 3C हो जाता। तो यहाँ वैल्यू बदल जाती फिर इनकी। तो ये डिपेंड करता है कोई भी। अगर मान लीजिए ऑड नंबर देगा ना तो फिर आपका A + B + C का होल स्क्वायर ही नहीं बनेगा, फिर मतलब क्वेश्चन ही वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑड नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना भी तो है, क्वेश्चन भी तो सही बनना चाहिए। जो भी क्वेश्चन फॉर्म करेगा वो ऐसा ही नंबर रख सकता है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बने,
ठीक है, और नहीं बन रहा है तो मतलब वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ ये अभी मैंने बता ही दिया आपको कि अगर सम हमारे पास किसी भी ऐसा वेरिएबल हो और उसी का रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है, तो अगर ये प्लस का साइन दिया है वही सेम नंबर का कुछ भी कर ले, पावर में अलग अलग भी रहे, सेम रहे, कितना बड़ा रहे छोटा रहे, ऑलवेज कितना मिलता है 2। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको मिल जाता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे x और x ऐसा ही दे, हो सकता है आपको दे दे कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर में हमारे पास 2, और पूछा भी है tan के पावर 100 थीटा प्लस 1/tan के पावर 100 थीटा, तो भी ये कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर ये माइनस का साइन होता तो कितना हो जाता, माइनस का साइन होता तो कितना हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक नंबर हमारे पास आता है कभी कभी फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाता है सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, या फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है, हाँ कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, या फिर हमारा उसके बाद कौन, तो कई तरीके से क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हम इनके डिफरेंस को देखते हैं। एक डिफरेंस यहाँ पे देखिए कितने का है, 3 जोड़ने पे आ जाएगा 51 में 3, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 जोड़ने पे आ जाएगा 23 4, और यहाँ पे कितने का, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 ही है ना। तो 3 और 4 का डिफरेंस हमको दिख गया कि देखिए एक 3 है, एक 4 है, एक 4 है, एक 3 है। तो आपको क्या करना है ना, इन डिफरेंस को सेम करने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से, कि सबको सेम कर देना हमको, और उसके लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, इन एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इन सभी को सेम कर दे। तो इन सभी को सेम करने वाला 4 और 3 का जो कॉमन नंबर होगा, यानी इनका एलसीएम बोल सकते हैं, तो 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें देखिए 4 से गुणा करना होगा। तो अगर इसमें 4 से करेंगे तो ऊपर वाले में भी 4 से कर दिए, देखिए 4 एक कम 4, 4 चौक के 16। इसमें 3 से गुणा करना होगा तो इसमें भी 3 से, तो ये 105 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करना होगा 12 बनाने के लिए, तो ये 23 3 69 हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करना होगा तो 4 एक कम 4, 4 25 20। अब देख लीजिए इसमें जो सबसे बड़ा नंबर आया है वही हमारा सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ये नहीं, ये सबसे लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला है। आपको डिफरेंस को सेम करना है, और वो सेम करने के लिए कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपस में करके बस बराबर करना है इनको। हो सकता है कहीं यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 8 रहता, तो कहीं 3 रहता, तो हम सबको 24 बना लेते हैं, ऐसा नंबर हम सोचते हैं। और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको बनाने के लिए वही सेम नंबर उसके न्यूमरेटर में गुणा करेंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा एक और इसमें टेक्निक लग सकता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इसी अपने डिफरेंस से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। 35 में जैसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इस वाले में टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो डिफरेंस आया ना इससे भाग दे देंगे तो ये कितने बार जाएगा, तो लगभग आप निकाल सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, वो हो सकता है। अगर डिफरेंस ऑलरेडी सेम है ना तो फिर कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी ऐसा मिल जाए कि आपका डिफरेंस हमेशा सेम ही मिल जाए, जैसे ऐसे दे दिया हमारे पास कि 101 बटे में 106 है हमारे पास, हमने लिख दिया फिर 76 बटे में 81 दे दिया, फिर हमारे पास आ गया 99 बटे में 104 है, ऐसा नंबर दिख गया। फिर हमारे पास 117 बटे में 121 है। अगर डिफरेंस ऑलरेडी सेम ही आ गया, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस 5, अगर डिफरेंस सेम है तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो उनको हमको डिफरेंस सेम करना पड़ता है। जिससे कि डिफरेंस हम सेम कर लेंगे तो वो हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो बता देता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो डिफरेंस होता है उसको किसी भी हालत में हमको बराबर करना होता है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम थोड़ा सा और भी आती है कि कोई सोचा कि ऐसा डिफरेंस दे दे कि जो बराबरी ना हो, या फिर बहुत बड़ा नंबर का कैलकुलेशन करना पड़े, तो उसका भी एक तरीका हो सकता है। एलसीएम लेके हम थोड़ा सा और एक स्टेप और बढ़ाते हैं और कर सकते हैं। बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से मिलते हैं जो आसानी से मिल जाए। इसमें ध्यान से एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर ये ऊपर वाला नंबर ऑलरेडी बड़ा आ गया तो फिर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो सबसे बड़ा खुद ही हो जाएगा अपने आप में। फिर उसको हटा के पहले अलग कर दीजिए, फिर उसके बाद मान लीजिए इसी में कोई एक ऐसा नंबर आया था कि चलिए ये ऊपर में दिया हुआ है हमारे पास कितना 20 और नीचे में दिया हुआ है 15, सपोज करिए ऐसा दे दिया है। तो अब ये इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऊपर वाला सबसे बड़ा नंबर है तो यही सबसे लार्जेस्ट आएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं, बाकी सबको चेक करिए। कभी कभी बीच में ऐसा नंबर डाल देता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एक नंबर ऊपर वाला बड़ा लिख देगा तो वो खुद ही अपने आप में बड़ा है, ठीक है। फिर आपसे बड़ा वाला पूछता भी नहीं अगर आपको पता होता तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि खुद ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ये रूल जो हमने बनाया ये किसके लिए होगा?
प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होगा। अगर ऐसा कोई सीरीज उसके अंदर में दिख गया तो उसको हम अलग कर लेंगे खुद से कि वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। हाँ, न्यूमरेटर देखना होता है, बिल्कुल देखेंगे हम, डिनोमिनेटर से कंपेयर करके देखेंगे। एक और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का टाइप है कि इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें अभी और भी लेवल हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं सिर्फ इतना ही होगा, अभी बहुत सारी क्लासेस आएंगे तो इनके लेवल 2 लेवल 3 भी आएंगे, ठीक है। तो अभी ये इजी स्टेप है हमारे पास, हाँ इजी स्टेप है हमारे पास, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि देखिए ये नंबर हमारे पास क्या है 35, तो एक ऐसा फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं जो इसके सामने नंबर दिया होता है। जैसे इसके सामने नंबर क्या दिया है, 2 दिया है, तो एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिनका डिफरेंस हमारे पास 2 का आना चाहिए। 2 का डिफरेंस का मतलब जैसे ये 7 और 5, तो अगर ये प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर, अगर ये माइनस के साइन के साथ रहता तो छोटा वाला आंसर। एक चीज का ध्यान देना है आपको कि डिफरेंस वही ढूंढना है आपको जो इसके सामने हो। जैसे इसके सामने कुछ नहीं दिया तो क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास क्या चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। 1 का डिफरेंस मतलब एक हमने 2 ले लिया तो एक हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सीडीएस में ही पूछा था 2020 वाले में, उसमें लिख दिया था ऐसे, बाहर में भी एक 2 लिख दिया था, तो इधर वाले का आंसर 2 आ गया, इधर वाले का 2 आ गया, 2 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। CHSL में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इस वाले पे। इसमें एक चीज और भी आप समझ सकते हैं इसके साथ साथ, कभी कभी ये नंबर ऐसा मिल जाए अगर कभी आपके लाइफ में कि एक नंबर ऐसा दे दिया कि √5 की जगह में कुछ भी हो सकता है और ये इन्फिनाइट तक दिया, और एक नंबर आपको दे दे, यही सेम नंबर दे दे माइनस के सिंबल में, किसके सिंबल में दे दे, माइनस के सिंबल में ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज हमेशा आपके एग्जाम में मिल सकता है, वो चीज क्या होगी कि हमेशा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का जो अंतर होगा वो ऑलवेज 1 होता है, बस इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन दोनों को अगर आपस में घटाएंगे तो कितना आता है, हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। और इन दोनों को अगर गुणा करते हैं आप, इन दोनों को आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमेशा जो नंबर इसके अंदर में होता है वही नंबर हमारे पास आ जाता है। जब गुणा करते हैं तो वही नंबर आ, जैसे 5 आ जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगर ये 6 रहता तो 6 आता, 7 रहता तो 7 आता। ऐसे हमारे पास सेम नंबर हमारे पास मिलते हैं। ये 2 स्पेशल इसमें केस हो गए, इसको ध्यान रखना है आपको, हाँ ठीक है। बाकी अगर इसमें थोड़ा और चेंज अगर हम कर लें ऐसे, अगर आप चाहें तो एक चीज़ और इसमें पूछने के लिए कई तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि x/y + y/x माइनस y/x ऐसा दे दे, तो ये हमारे पास देखिए कहीं ना कहीं देखिए, अगर इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं, अगर इसको डिवाइड कर ले तो ये वाला, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया हमने, ऐसे कर लीजिए, ऐसा दे दिया कि 1/x माइनस में 1/y दे दिया, या 1/y माइनस में 1/x दे दिया, तो ये वही चीज़ है। देखिए ये x माइनस y/में xy हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पता रहेगी, इसकी वैल्यू पता रहेगी, तो आप सीधे सीधे रख सकते हैं और कई तरीके से इसमें घुमा के क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इन दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस अगर आपको पता है तो ये हमेशा कितना आता है, -1 आता है। अब जोड़ने पे क्या आता है, तो जोड़ने का भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए अब ये आपको ढूंढना है कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, और ये भी फिक्स आता है हमेशा, जो जोड़ने में भी आता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स ही नंबर आता है हमारे पास। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोग लगा के बताएंगे हमको, एक छोटा सा ट्रिक, 2 चीज़ें आपको बतानी है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 9 + 9 + 999 + 999 + 99999, तो इसका सम क्या आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है 1 सेकंड में। एक क्वेश्चन मैं और दे दूं आपको, अगर 453 क्या इसका सम आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं? अगर आपको इस तरीके का एडिशन आ जाए और आपको जोड़ना है, x + y क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए, हाँ अगर x + y 2 रहा तब, x + y 2 रहा मतलब नहीं समझे क्या पूछना चाह रहे हैं। x + y का मान 2 नहीं, x - y का मान हमेशा वही आता है, ये फिक्स चीज़ें हैं। और वहाँ पे 5 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, आप 11 लिख लीजिए, कोई भी, जैसे पिछले वाला में कंफ्यूज हो रहा है तो पूछिए, आप कमेंट करिए, मैं बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे दोनों नंबर दिए गए हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो जाए ये हमेशा 1 ही मिलेगा। अच्छा इसका रीज़न अगर जानना चाहते हैं, हाँ अगर इसका रीज़न जानना चाह रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका एक बेसिक सा रीज़न है कि जैसे इनका जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर रीज़न समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या होगा
कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर होता है ऐसे, अगर रूट में मान लीजिए a प्लस ए प्लस ए ऐसे चलता जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये होती है हमारे पास रूट में 4a प्लस 1, बाहर में +1/2। और अगर हमारे पास मान लीजिए ये माइनस में रहता कि रूट ए, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस में रूट ए, और इस तरीके से अगर चलता तो ये यहाँ मान लीजिए y में मान लेते हैं इसको, तो y का मान जो होता है ये हमारे पास आता है 4a प्लस 1 और बाहर में -1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, अगर इन दोनों को जोड़, अगर एक बार इन दोनों को घटा दिया जाए जैसे x माइनस वाई, तो देखिए क्या होगा, रूट में 4a प्लस 1 नीचे में 2, माइनस में देखिए क्या आएगा, माइनस में 4a प्लस 1/2, सब में 2 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाता है। तो ये ऊपर में कितना आता है 2/2 और ये कट के कितना आएगा a आएगा। इसलिए x माइनस वाई की वैल्यू हमेशा बनाती है, ऑलवेज बनाती है। अब a की वैल्यू कुछ भी हो, इससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं इसमें, तो ये हमेशा क्या आएगा, यही मिलेगा। मेंसुरेशन के भी बताए जाएंगे ट्रिक, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चलेंगी आपकी क्लास में ना, अभी तो हम इजी वाली चीज़ बता रहे हैं। ऐसे हम आपको कम से कम इस बैच के अंदर में 200 ट्रिक बताएंगे हम, जिससे आप मैथ्स के 50% से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप देख के कर सकते हैं। अभी ऑप्शन वाला ट्रिक बताएंगे जब अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, तो कि कैसे ऑप्शन से लगाना है, कैसे आपको यूनिट डिजिट्स लगाना है, कहाँ पे डिजिटल सम लगाना है, तो 50% क्वेश्चनों को देख के करने लगेंगे आप लिख, ठीक है। अगर ये 200 ट्रिक जो हम इसमें देंगे आपको इस बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये बैच है आपका, बैच का नाम ही मैं बता दे रहा हूँ, बाकी लोग सब शेयर कर देंगे इसके बारे में, स्पीड बूस्टर बैच, जो कि आपको फ्यूचर कुल के ऐप पे है, ठीक है। आप लोग जो लोग हैं बैच में उनको तो पता ही है, फ्यूचर कुल के ऐप पे लाइव क्लास के अंदर में। बाकी जिनको मैथ्स अभी देखिए पूरा बेसिक से पढ़ना है, फाउंडेशन, तो उनके लिए एक मैथ्स फाउंडेशन बैच भी हम लाए हैं, मैथ्स फाउंडेशन बैच, जिनको शुरू से करना है। इसमें जैसे हम अभी टारगेट कर रहे हैं, पहले हम एग्ज़ाम जो आ रहा है MTS का, फिर CHSL का, फिर CGL का, और आने वाले जो एग्ज़ाम जैसे अगर यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आता तो इसके भी क्वेश्चन करेंगे साथ में, ठीक है। तो पहले जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके क्वेश्चन को कराएंगे। इस बैच में हमारा टारगेट है कि देखिए मिनिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 क्लास से ज़्यादा ना हो, बाकी अगर कोशिश हुआ तो और भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 9 क्लास में ही कंप्लीट करना। आपके सारे चैप्टर कवर हो जाने चाहिए, जितने आपके ट्रिक पॉसिबल है वो सारी चीज़ें कराए जाएंगे। महासंगम 5 में मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया, आप लोग शायद क्लास नहीं देखते हैं, ठीक है, तो क्लास आप लोग चेक करिएगा एक बार, पीछे जाके आप लास्ट के क्लासेस देखिएगा, वहाँ पे मेंसुरेशन में आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आप 2D का हो या 3D का हो या प्रिज्म पिरामिड हो या छिन्नक हो, या फिर आप जो भी नाम आपको आ जाए, टेट्राहेड्रन का हो या फिर आपके नॉर्मल प्रिज्म पिरामिड हो, सारे के सारे चीज़ें उसमें कवर कराई गई हैं, और सबके क्वेश्चन भी कराए गए हैं आपको, ठीक है, और सबके फार्मूले भी बताए गए हैं कैसे आपको करना है। जितना बताया गया उतना ही सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी एडवांस के लिए बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाए, जो लोग जिस बैच में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको वहाँ बताया जाएगा बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आपको इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बाकी हम लोग जल्दी ही इस बैच में अभी रेगुलर क्लास लेके इसका मैं 6-7 दिनों में ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें टाइम आपको वेट करना पड़ेगा।